देश में महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली कोरोना मरीजों का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ दिनों दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास इतने मरीजों को एक साथ इलाज देने के लिए सुख सुविधाएं नहीं है। सरकार का अनुमान है कि दिल्ली में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 31 जुलाई तक बढ़कर 5.5 लाख हो सकती है, जिसका मतलब है कि सरकार को परिस्थिति को संभालने के लिए कम से कम 80,000 बेड की जरूरत होगी। फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक वर्तमान में दिल्ली के पास मात्र 20,000 बेड हैं। मतलब कि अगले 52 दिन में दिल्ली की स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार को 60,000 और बेड्स की जरूरत होगी। मतलब कि दिल्ली सरकार अब फंस चुकी है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि 20,000 में से 10,000 बेड दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में हैं और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में भी बेड की संख्या समान है। 9 जून को कोविड-19 को लेकर जारी बुलेटिन में कहा गया था कि दिल्ली में कुल 29,943 मामले हैं। करीब 10,000 मामले मात्र 9 दिन में सिर्फ दिल्ली में सामने आए हैं। 31 जुलाई से पहले संकट तो 15 जून तक का भी है। दिल्ली सरकार ने अनुमान लगाया है कि 15 जून तक दिल्ली में 44,000 केस हो सकते हैं। इलाज के लिए और 6,600 बेड की जरूरत होगी। उसके बाद आगे 30 जून तक मामले 1 लाख से ऊपर हो जाएंगे, जिसके लिए फिर 15,000 बेड और चाहिए होंगे। ऐसे ही 15 जुलाई और फिर 31 जुलाई तक ये संख्या बढ़कर 5.5 लाख पहुंचेगी, जब दिल्ली सरकार को 80,000 बेड्स की जरूरत होगी। आपको बता दें कि इतनी भारी संख्या में कोरोना मरीजों की भीड़ जब दिल्ली में होगी तो उनके लिए सिर्फ बेड नहीं चाहिए होंगे, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों की भी एक पूरी फौज चाहिए होगी। हालात ये है कि पिछले 2-2.5 महीने से लगातार काम करते हुए कुछ मेडिकल स्टाफ पहले ही थक चुका है और अब हिम्मत हारने लगा है। फिर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड की भी व्यवस्था करना दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन सब चुनौतियों से अकेले कैसे पार पाएंगे सीएम केजरीवाल? अगर इस पर आपके कोई सुझाव हैं जो आप दिल्ली की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।